ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानी त्वं जासि गर्भदम्। ओम गणपतये नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः भगवते वदनी तपन्त स्मृतां दुर्गे देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्मृतां मतिं तिं शुभं ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी कतदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। कुलदेवी माँ माया के दर्शन कीजिए। माँ करणी, माँ सच्चाई, माँ खोडियार, माँ काली माई दर्शन कीजिए। नागनेचम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम सरस्वती नमः। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामश्वन् पुरुखानहम्। अश्वपूर्वा रथमध्या हस्तिनाद प्रमोदिनीम्। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्युमुक्षीमामतात्। ओम संभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव जी के अन्य अन्य भक्त कुबेर। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। शिव जी के मुकुट में जो धारित हैं वो दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिदम सोमम शंभोर्मुकुट भूषणम चंद्रमाये नमः। चंद्रमा के लिए मैंने अभी कल ही वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मेष राशि से लेके और मीन राशि तक के इंडिविजुअल राशि के ये बताया है मैंने उसमें कि डे टू डे आपका दिन कैसा रहेगा। उसके लिए चंद्रमा देखा जाता है कि उस दिन पर्टिकुलरली ऑन दैट डे विच जोडियक साइन मून इज देयर। चंद्रमा 54 आवर्स में बदल जाते हैं। तो जिस दिन भी आपको पता करना हो कि मेरा कल का दिन कैसा रहेगा तो पहले वहाँ पता कीजिए कि कल चंद्रमा काय का है। वो आपको न्यूज़पेपर से या बहुत सी जगह ये पता चल जाएगा कि कल चंद्रमा काय का। फिर जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उनकी हेल्प लीजिए। आपकी राशि देखिए कि जैसे मेष राशि मान लो आपकी है तो उसमें मैंने ये कहा है चाहे जन्म कुंडली की बात हो जब जन्म के समय आपकी बनी, चाहे
गोचर मतलब ट्रांजिट की बात हो, डे टू डे वाली बात हो, उसमें भी दोनों ही पोजीशन में चंद्रमा अगर आपके जन्म कुंडली में भी 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में है, या आपकी वृश्चिक राशि है, तो आपको जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने हैं। इन द सेम वे कि कल कैसा रहेगा, कल का चंद्रमा आप देखिए और फिर वही रेफरेंस लीजिए कि अगर मान लो आपकी मेष राशि है तो आपसे 3rd हाउस कौन सा आएगा, मिथुन, 6th हाउस कौन सा आएगा, कन्या, 8th हाउस कौन सी आएगी, वृश्चिक, और 12th हाउस कौन सा आएगा, वो आएगा आपके मीन राशि। और इसी तरीके से मैंने वो जो वीडियो बनाए इंडिविजुअल जोडियक के, उसमें मैं ये बोला हूँ कि जैसे वृषभ राशि है तो आपके 3rd हाउस कौन सा बनेगा, कर्क राशि का, कर्क राशि का। आपके 6th हाउस कौन सा बनेगा, तुला राशि का। आपके 8th हाउस कौन सा बनेगा, धनु राशि का। और आपके 12th हाउस कौन सा बनेगा, मेष राशि का। तो इसी तरीके से तो वो आप मेरा अपलोडेड है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जब भी आपको देखना हो कि भाई मेरा कल का दिन कैसा रहेगा या आज दिन कैसा रहेगा, उस दिन आपको ये पता करना है कि आज की डेट में कौन सा चंद्रमा चल रहा है, किस राशि पे चंद्रमा है, और फिर अपनी मेरे इन वीडियोस में देख लीजिए आपकी राशि पे कौन कौन सी मैंने राशियों के बारे में उल्लेख किया है कि भाई उस दिन अगर वो उस राशि का चंद्रमा है तो वो आपके लिए कमज़ोर है। और उसके लिए उपाय क्या करने होते हैं, भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की उपासना। और ये जो मंत्र मैंने अभी बोला था, दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम, वो उस मंत्र के जाप ब्राह्मणों द्वारा भी करवाए जा सकते हैं। और ये सारी जानकारी मेरे श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले में अपलोडेड है कि आपको चंद्रमा के क्या उपाय करने हैं, चंद्रमा से क्या क्या चीज़ें कि हमें कौन से लाइफ के कौन सी वस्तुएं, मैं नहीं कहूँगा, बट सबसे पहले तो यही कह देता हूँ, मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, मनी, लव लाइफ, ये सब चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। अब आप आगे आइए। जपाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सीताराम सीताराम, शिव पार्वती शिव पार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हनुमान अटेल रंगील छबिल बणिय जदमोद मार्य सलंकापति न कूद समुंदर लाई सजीवन सोच निवार्यो मां सकती। तुलसी संगठ क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो और भांजति न राम दूताय नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए भगवान दत्तात्रेय। कलयुग में हमारे पापों को दूर करने वाले, नष्ट करने वाले और हमें सुख संपत्ति देने वाले भगवान सत्यनारायण, जो भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। तो अगर मैं बहुत सिंपलर वे में कहूँ तो कलयुग में जो हमारी जर्नी को सेफ रखेंगे वो यही भगवान है, भगवान सत्यनारायण। कॉमनली हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन या अमावस्या, रेयरली अमावस्या, इन 2 दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। पूर्णिमा में तो होती ही है। ओम विष्णुवे नमः। शांताकारं भुजगनयनं शांताकारं भुजगशयनं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।
भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। आज बुधवार है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान है। भगवान गणेश का आज के दिन और वैसे रोजाना, क्योंकि पंचदेव में ये सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम पूजिए गणेश। तो उनका ये है कि गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक कीजिए, जल, दूध, जल या जल, पंचामृत और जल से। उसके बाद में ऑरेंज कलर का सिंदूर घी में मिक्स करके लगाइए। आप तिलक भी कर सकते हैं, बल्कि ये मैं कहूँगा गणेश जी, दुर्गा जी और गणेश जी, दुर्गा जी और हनुमान जी को पूरा सिंदूर लेप करते हैं। ये एक आवरण बनाते हैं, उसके ऊपर कवरिंग समझ लीजिए, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो वो करिए। और सफ़ेद मंदार के पुष्प, शमी पत्र, दुर्वा ये मिनिमम है। मोदक या गुड़ का भोग मिनिमम है। बाकी आप जो भी है वो चढ़ाइए। बिल्व पत्र भी है। अच्छा, अब मैं गणेश आज के टिप की बात करें तो गणेश जी अधिष्ठाता हैं 2 ग्रहों के, पर बुधवार है तो मेन है बुध के। तो बुध का भी अपन वो कर लेते हैं ध्यान। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। अभी बुध ग्रह सूर्य और गुरु के साथ, और अभी तक तो शुक्र के साथ भी, बट आज शुक्र बदल जाएंगे तो इनके साथ वो वृषभ में है, पर 14 जून से ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। आपको ये बता दूं, बुध ग्रह और गणेश जी ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लिंक क्या है, इन दोनों का एक ही काम है। जैसे गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, बिजनेस स्किल, दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पूजा ऑफ गणेश जी। इन द सेम वे बुध का भी वही प्रभाव है, इसलिए बुध ग्रह सीधे सीधे से जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे से जुड़े हुए हैं उनसे। इसमें आगे मैं आपको अभी जब बुध का वीडियो बनाऊंगा, चेंज हो रहे हैं 14 को, मोस्ट प्रोबेबली तो आज रात को, नहीं तो अभी बनाऊंगा ही, तो उसमें आई विल स्पीक टू यू, आई विल गिव यू द नॉलेज कि बुध के कौन कौन से नक्षत्र हैं और उन नक्षत्रों का क्या वैल्यूज़ है कि वो बुध के ही नक्षत्र बने। ये भी एक बताने की कोशिश करूंगा। बाकी तो यही बताऊंगा, उसमें बहुत लंबा हो जाता है कि राशियों पे, प्रत्येक राशि पे इन बुध ग्रह का, गोचर का क्या प्रभाव होगा और क्या उपाय है। तो आज की टिप में यही है कि गणेश जी की पूजन कीजिए, बुध ग्रह को सुधारिए। बुध आपके 2-3 चीज़ों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सौंदर्य के लिए, दूसरा आपके संतान के लिए, मतलब इनफर्टिलिटी इज डेल्ट बाय मरकरी ओनली, बिजनेस इज टोटली डेल्ट बाय मरकरी ओनली। तो ये इतनी चीज़ों के लिए तो आपको पूजन ही पूजन करना चाहिए, एवरीडे पूजन करना चाहिए। ये टिप है। अब आपको मैं वो आरती के दर्शन करूँ। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो मम आहम जानी गर्भधम्म। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए और अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए। सूर्याय सरस्वती नमः। गणेश आज बुधवार है
गणेश जी की पूजा करने से बुध ग्रह सुधरता है और धन पुत्र संतान की प्राप्ति होती है।